अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक भाई की तरफ से सवाल था कि क्या हम अपनी जिंदगी में प्लानिंग कर सकते हैं, जबकि कुरान पाक की एक आयत मुबारक सूरह तकवीर की उसका रेफरेंस उसने दिया, और तुम्हारे चाहे से कुछ भी नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, बेशक तमाम जहानों का मालिक रब्बुल आलमीन है। अब इस बात को समझने के लिए कि इंसान की चाहत कितनी है और अल्लाह की चाहत कहाँ से शुरू होती है, इस चीज को समझने के लिए हम पहले तकदीर के मसले को साइड पे रखते हैं, और इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 4 असूल हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर है प्लानिंग, सेकंड पिलर है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड पिलर है लीडिंग, और फोर्थ पिलर है कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग किसी भी काम को हमने इस दुनिया में करना है। अगर किसी किसान ने कोई फसल लगानी है, किसी बिल्डर ने कोई बिल्डिंग बनानी है, किसी बंदे ने सफर करना है, या कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करना चाहता है, वार करना चाहता है, या दुनिया के कोई भी आपने काम करने हैं, कोई गाड़ी बनानी है, तो उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। अब प्लानिंग किए बगैर कोई काम मुमकिन नहीं। फिर दूसरा आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ये होता है कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, जो चीजें चाहिए। अगर किसान ने फसल लगानी है तो उसे बीज चाहिए, उसने फसल लगाने से पहले हाल चलानी है, ठीक है। अगर किसी बिल्डर ने बिल्डिंग बनानी है तो उसे जो सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया, जो भी चीज कुछ चाहिए। सफर करने के लिए सफरी मामलात, जो उसको टिकट चाहिए, जिस चीज पे सफर करना है उसके लिए अरेंजमेंट उसने जो करना है। सेम अगर वार करनी है तो वार के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वेपन्स वगैरह, या कोई आपकी फौज। ये चीजें ऑर्गेनाइजिंग के मैटर में आती हैं, जो इंटरलिंक हैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के दरमियान में ये लिंक क्रिएट करती हैं कि जो रिसोर्सेज आपने अरेंज करने। तीसरी चीज है लीडिंग। अब जो आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उस काम को करने के लिए जो लोग आपको हैं उनको कोई लीड करने वाला भी होना चाहिए, जो उनको मोटिवेट करे, जो उनको मैनेज कर सके इन सारी चीजों को, कि यार कुछ कमी पेशी ना हो और मैं इस चीज को आगे लेके चलूं। चौथी चीज आ जाती है कंट्रोलिंग। ये बात इंटरलिंक है हमारे सवाल के ऊपर। जो सवाल हुआ था कि क्या हमारी जिंदगी में जब हर काम अल्लाह की मंशा के ऊपर होना है तो हमें प्लानिंग करने की क्या जरूरत है, जो हो रहा है वैसा होने दो। अब आता है कंट्रोलिंग। जब आप पहले 3 फेज अपने मामलात में कर चुके होते हैं तो कंट्रोलिंग वाले मामले में कुछ इख्तियार अल्लाह ने इंसान को दिए, सारे इख्तियार नहीं दिए। आप वो इख्तियार इस्तेमाल करके बाकी जब अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर उस चीज का जो रिजल्ट निकलता है उसको कबूल कर। हमारे कई लोगों ने ना प्लानिंग की, ना ऑर्गेनाइजिंग की, ना ही लीडिंग वाले फैक्टर में गुजरे। हर चीज को इस पे डाल दिया कि जो होगा जैसा होगा उसको बस यार ये तकदीर में ऐसा ही लिखा हो। इस वजह से अपनी जिंदगियों को खराब कर दिया। इसी के ऊपर एक वाकया मैं प्यारे पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया कि एक इंसान आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं ऊंट को खुला छोड़ के अल्लाह के ऊपर तवक्कल करूं या बांध दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले उसको बांधो, फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। इस बात से समझ आया कि कुछ चीजें हमें करनी चाहिए, उसके बाद अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना चाहिए। सेम एक और आयत है सूरह नजम की, उस हवाले से भी उसमें यह लिखा हुआ है कि क्या इंसान हर वो चीज हासिल कर सकता है जिसकी उसने तमन्ना की, बेशक तमाम जहानों का मालिक अल्लाह ताला है। अब इसमें भी लगता ऐसा है कि जैसे कि हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं, लेकिन इस हवाले से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो
کا ایک گول ہے کہ ہم انسان اپنی بنائی ہوئی تقدیر کو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کی طرف لے کے چل رہے ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں جو معاملات ہیں، جو ہماری پلاننگ ہے، جو آرگنائزنگ ہے، جو لیڈنگ ہے، جب ہم ان فیکٹرز میں سے اپنے معاملات کو گزارتے ہیں تو پھر کنٹرولنگ کے بھی کچھ چیزوں کو کرتے ہوئے پھر ہم اللہ کی خاص بنائی ہوئی تقدیر کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا پتا تمہارا وہ پلاننگ کرنا، آرگنائزنگ کرنا اور لیڈنگ کرنا ہی تمہاری تقدیر میں اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی چیزوں کو پہلے کرو، پھر اللہ کے اوپر توکل کرو، تاکہ اس دنیا، یہ پریکٹیکل دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کئی جگہ فرما چکے ہیں کہ میں نے جو بھی اس دنیا کے معاملات ہونے ہیں وہ لکھ لیے ہوئے۔ ان کے لکھنا ایک پلاننگ کا فیکٹر ہے۔ اس سے مطلب ہوا کہ ہم لا آف نیچر سے یا خدائی سنت سے کنفلکٹ کرتے ہیں اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے کچھ زندگی میں پلان نہیں کرنا۔ اللہ نے ہمیں عقل کیوں دی؟ اللہ نے ہمیں جسم میں طاقت کیوں دی؟ اس لیے دی کہ عقل سے سوچو اور جسم کی طاقت سے کرتے ہوئے باقی زندگی کے معاملات کو کرتے جاؤ۔ تو اپنی محنت سے عاری مت ہو، محنت کرو، پھر اللہ کے اوپر یقین رکھو۔ جتنے بھی میرے بھائی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شارٹ کٹ ہے، تو بھائی کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ ایک ہی ذریعہ ہے، آپ اپنی محنت کریں، اپنی لگن کے ساتھ، اچھے ویلیوز کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں۔ ایک نہ ایک دن تم منزل پہ ضرور پہنچ جاؤ گے۔ آگے میرا ایک ہی پیغام ہے اپنے جتنے بھی نوجوان بھائی ہیں جو اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں ہیں، کہ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنے ملک کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنے گھر والوں کا نام کرنا ہے۔ ویلیوز کو فوقیت دو اور اپنی عقل کے ساتھ محنت کو فوقیت دو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور رزلٹ دے گا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔